3 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद अब शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। सहब कर्मी 3 दिनों की हड़ताल के बाद कल से काम पर लौटेंगे। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के आश्वासन के बाद कर्मचारियों कल से काम पर लौटने का फैसला किया है। देखिए, सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारी और जो हमारा सफाई मित्र हैं, वो जो गार्बेज को हमारे घरों से ले जाते हैं, सफाई मित्र जिसको मैंने एक अपना नाम दिया था उनको, सफाई मित्र, वो नगर निगम के हमारे एक रीढ़ की हड्डी है। मैं और आज ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग मेरे पास यहाँ आए थे। अपने जितने भी उनकी जो डिमांड थी, जो पिछले 2 दिन से मेन मुद्दा था, इसमें 10% जो एवरीडे जो इंक्रीज़ होता है उसको बारे में उनकी एक डिमांड थी, उसको कि अब हमारा वो रोका गया है या तनख्वाह मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला, जिसको लेकर के हमने चर्चा। उसमें मैंने पाया जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने कोऑर्डिनेशन या उसमें कमी रहा। जो आज मेरे पास आए तो मेरे पास डिटेल में सारी बातें की है, तो उसमें हम आपस में हमारा वार्तालाप भी हुआ, अच्छे ढंग से वह बात भी हुई। और मैं चाहता हूँ कि इसको हम इमीडिएटली इसको हम जो जैसे 10% मिलता है मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। मेयर साहब जिंदाबाद। तो ये एक हमारा तय हुआ आपस में सभी लोगों का। और एक इसके अलावा भी समय समय पर मैं शहर के कर्मचारी और हमारे जो सफाई के मित्र हैं उनको लेकर के मैं अक्सर बगैर बोले कुछ ना कुछ अलग से हम काम करते रहते हैं। जैसे चाहे अब हेल्थ कैंप है, उसको हमने लगाने का हमारा विचार है, और ड्रेसेस है, हेल्थ किट्स है। अभी बहुत बड़ा एक हेल्थ कैंप लगाने का मेरा आगे कुछ समय में लगाऊंगा। और एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ हमारी चर्चा भी हुई है यूनियन के अधिकारियों से। विजेंद्र जी भी थे, इन्होंने भी कुछ सुझाव मुझे दिए। वो कंबाइंडली बैठेंगे। लेकिन मैंने एक हाउस में पारित किया था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो हमारे कर्मचारी है उनको मिनिमम जो वो मिले, सैलरी से कटे और एक किस्त जो कटती है, तो और उसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जो है उसमें धनराशि। यहाँ पर जो बात उठी है वो ग्रुप इंश्योरेंस से अलग जो ईसीआई के बेनिफिट्स मिलते हैं मजदूरों को, वो पहले से वो मिल नहीं रहे। हाँ, ईसीआई की बेनिफिट्स की भी बात है हमारी हुई है। उसमें उन्होंने ये सही की जो उसकी भी हमारी बात हुई है, चर्चा भी हुई है। और उसको एक टेक्निकली क्या उसमें दिक्कत है, उसको मैं चाहता हूँ कि अगर वो हमारे मकसद ये कि हमारा जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वो कोई भी स्कीम हो, वो उस स्कीम में भी अगर हम फॉल करते हैं तो करेंगे, निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे भी लाएंगे। वो एक इंश्योरेंस का हमारा एक पिछले हाउस में मैंने अपने बजट में भी रखा था कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। एक हिमाचल और शिमला एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी कैपिटल है। और ना केवल हमने स्टेट लेवल पे, हम नेशनल लेवल पे भी इस इशू को मैंने बहुत दफ़ा उठाया भी है कि हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो किस परिस्थिति में काम करता है। मैंने साइकिल्स की बात की है, कई जगह साइकिल जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है साइकिल CSR में वो साइकिल्स हमको दें। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सवेरे जब आते हैं ये लोग तो बसेस में आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो एक अगर उसके 4 पैसे बचेंगे तो मैं चाहता हूँ कोई साइकिल उनको दूँ अपने नगर निगम की से या CSR के थ्रू, या कंपनीज़ को मैंने लेटर लिखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसमें 1-2 कंपनी का हमारे को पॉजिटिव जवाब भी आया है। तो ये सारी चीज़ें, ये और भी इसके अलावा सरकार से भी मैं बहुत चीज़ें करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा वाल्मीकि समुदाय के लिए कोई कॉलोनीज़ बननी है या दूसरी चीज़ें और होनी है, और भी इनके लिए कुछ किया जा सकता है। वो एक अलग से हम चर्चा में वो अभी जल्द से जल्द इसको चर्चा में मैं कमिश्नर को उसमें बोल दूँगा कि इसको आपने करना है और जल्द से जल्द करना है, और इसको देना है। हमने भी एक वेतन तो उनको मिल गया है, लेकिन अभी देना है या इसमें देना है, वो मैं उसमें बातचीत करके वो सेटल हो जाएगा। लेकिन मकसद ये कि वो मिलना है। तो ये कब लौट जाएंगे काम पर? ये बिल्कुल आज संडे है। मेरा सबसे निवेदन भी हो गया और मेरी प्रार्थना भी है सबसे, और एक क्योंकि ये इनके बगैर हमारा काम नहीं है। और बहुत बड़े रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मेरे मन में इनके प्रति है। कि इस तरह का नहीं है कि मैं इनको किसी उस तरह से देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कार्य ये करते हैं जिसके लिए
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये कल से बिल्कुल कार्य पे आए, काम भी आए, और ये मेरी बातों को उन्होंने माना और सुना भी है, बात हामी भी भरी है कि हम जरूर कल से कार्य पे आएंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।